नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम मेक इट वर्क। बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास करके विशेष शिक्षक हो गए हैं, उनके प्राण जनरेशन का कार्य प्रगति पे है और साथ ही साथ जिनका प्राण जनरेट हो जा रहा है, उन सभी का वेतन का फिक्सेशन हो रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से उन बिंदु पे बात करेंगे कि वेतन प्रपत्र के कुछ खास बिंदु जिसमें समस्या आ रही है। वेतन प्रपत्र को अगर देखा जाए तो लगभग सारे के सारे बिंदु बहुत आसान है, जो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी से कोई सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 बिंदु है जिसमें समस्या है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा। 19 नंबर बिंदु है, 20 नंबर बिंदु है और 21 नंबर बिंदु है। 19 और 20 के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन उन्हीं वीडियो के माध्यम से और अलग-अलग वीडियो पे मुझे कमेंट्स मिले हैं कि सर अगली वेतन वृद्धि की तिथि क्या? तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसको बताएँगे। जी हाँ, चूँकि इसमें कन्फ्यूजन कहाँ है? इसमें नियम है। कन्फ्यूजन इसलिए है कि विशिष्ट शिक्षक जिनका योगदान आपको था, बताया गया विभागीय के अनुसार कि 1 जनवरी आपको से लेकर 7 जनवरी तक आपको कर लेना है। यानी 2025 के 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक कर लेना है। इसमें कहानी है, जिन लोगों ने 1 तारीख को अपना योगदान समर्पित किया, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि का तिथि अलग हो जाएगा और जो लोग 2 तारीख से लेके 7 तारीख इत्यादि में किए हैं, इनका वेतन का जो वार्षिक वृद्धि तिथि है, वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ एक बड़ा कन्फ्यूजन है और यह नियमानुकूल है, तो क्या नियमानुकूल है, इसको हम इस वीडियो के सेशन में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह ज़रूर करेंगे कि यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं, यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप मुझे अपने साथ इमीडिएट जुड़ें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपने साथ रखें, क्योंकि मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा। प्रामाणिक और रिलायबल वीडियो और तथ्यगत वीडियो लेके जैसे आता रहता हूँ, आगे आपके लिए सेवा आपकी करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 21 नंबर और की जो मूल व्यवस्था क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, क्या है नियम। 19 और 20 का जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन होगा तो। क्योंकि वेतन से संबंधित है, मैंने पूरा डिटेल उसमें एवरीथिंग हर किसी के लिए वहाँ बना के रखा है, वो चाहे कक्षा 1 से 5 वाला हो, चाहे वो 11th-12th वाला हो। यानी 1 से लेकर 12 तक के सभी प्रकार के, सभी कोटि के शिक्षकों का वेतन निर्धारण कैसे होगा, वो मैंने वहाँ डाल दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, 21 नंबर पे। तो आइए जानते हैं 21 नंबर के व्यवस्था को कि कैसे आप और क्या डालेंगे यहाँ डेट। जी हाँ, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर गलत डला तो आप जाएँगे बहुत पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या नियम है और कैसे किसी चीज़ को वहाँ डालना है। चलिए देखते हैं। आपके सामने एक पत्र है। यह पत्र है आपको शिक्षा विभाग बिहार सरकार का और ये पत्र है 1900 नंबर पत्र। और ये जब पत्र आया था, इस पत्र ने बहुत हंगामा मचाया था। इस पत्र ने बहुत हंगामा मचाया था और ये पत्र जारी हुआ था 2019 को, 4/10/2019 को, और इसने बहुत, खासकर टीईटी से पास शिक्षकों को बहुत परेशान किया था। और परेशानी का कुछ और उसमें कंडिका थी, लेकिन इसी में कुछ आदेश आए थे आपको वेतन वृद्धि से संबंधित। सबसे ज़्यादा जो हंगामा मचा था 1900 पत्र से, वो था 4 नंबर कंडिका। 4 नंबर की कंडिका के चलते लेवल नीचे गए थे उन टीईटी पास शिक्षकों के, खासकर। चलिए आगे देखते हैं। अभी वो न प्रसंग है, न वो व्यवस्था है। हमको यहाँ जानना है कि कब और कैसे हमें बात करनी है और लिखना है आपको वेतन वृद्धि पे। चलिए 2 नंबर कंडिका इसको पढ़ते हैं। पत्रांक आपने देख लिया, ये पत्र है 1900 और ये 4/10/2019। चलिए आपको मैं एक चीज़ बताता चलता हूँ। ये चीज़ को ज़रा देखने की ज़रूरत है। जिन शिक्षक ने अपना योगदान 1 तारीख से लेकर, 1 जनवरी से लेकर, आपको 1 जनवरी से लेकर आपको 1 जुलाई तक की अवधि में किया है, 1 जुलाई की अवधि में किया है, उनका वेतन वृद्धि जो है 1/7 को होगा। लेकिन जो शिक्षक 2 जनवरी से लेकर आपको 1 जुलाई की अवधि में किए हैं, उनकी वेतन वृद्धि अगले साल चली जाती है। 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक जिन लोगों ने किया है, उनकी वेतन वृद्धि चली जाती है 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए कि आपने 25 में किया है, यही इस कंडीशन में, तो ये चला जाएगा 1 जनवरी 2026 में और ये होगा आपको 2025 में।
चलिए यहाँ अब नियम क्या है इसको हम देख लेते हैं और नियम को पढ़ लेते हैं। क्या मेरे अनुसार थोड़े होगा, नियम के अनुसार होगा। एक वित्त विभाग ने संकल्प जारी किया था और वो संकल्प था 8043 दिनांक 11/10/2017। उसके आलोक में चीजें कही थी। चलिए हमें 2 नंबर पत्रांक बिंदु से मतलब है यहाँ। दिनांक 1/1/16 और इसके उपरांत नियुक्त और प्रोन्नत। ध्यान दीजिएगा कि नियुक्त और प्रोन्नत। यहाँ जो विशिष्ट शिक्षक की बात है, वो आपको नियुक्त हो रहे हैं। और चूंकि उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो एक जिस दिन वो ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन उनका वेतन क्या है, यानी उस दिन का वेतन भी उनका संरक्षित होगा। तो उस दिन का उनका वेतन क्या है, उसके आधार पर उनकी नियुक्ति हो रही है। हम समझिए कि हम नियुक्त हो रहे हैं विशेष शिक्षक। और प्रोन्नत को भी यहाँ लिया जा सकता है, लेकिन हम वहाँ नियुक्त हो रहे हैं। मुझे यह इसलिए बताना होता है कि बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग होंगे, वो कहेंगे कि 6 महीने में 2 लाभ नहीं मिल सकता, हम यहाँ लाभ नहीं ले रहे हैं, हमारी नियुक्ति हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। उपरांत नियुक्त, प्रोन्नत तथा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को 1 जनवरी और 1 जुलाई से में से किसी एक तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ स्वीकृत जा सकता है। कहने का मतलब है आप सभी को पता है कि या तो 1 जनवरी से आपको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलता है, वार्षिक वृद्धि माने साल की वृद्धि। यहाँ यह भी बताएंगे कि इस साल अगर 1 जुलाई को आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि हुई तो अगले साल कब होगी? क्या जनवरी 26 में होगी या जुलाई 26 में होगी? ये इसको भी जानना ज़रूरी है कि इसी साल का नहीं जानना ज़रूरी है, अगले साल का भी जानना ज़रूरी है। यहाँ एक बात है कि अब 2 डेट को वार्षिक वेतन वृद्धि होती है। एक होता है जनवरी 1 को और एक होता है 1 जुलाई को। क्लियर हो गया यहाँ? आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि और क्या कहता है। हमने अभी जान लिया कि किसी एक किया जा सकता है। इसके तहत 2 जनवरी और 1 जुलाई की अवधि में नियुक्त, ध्यान दीजिएगा, 2 जुलाई, जो जुलाई 2 जनवरी जुलाई कह रहा हूँ मैं, 2 जनवरी 2 जनवरी से लेकर अभी मैंने बताया भी था 1 जुलाई, मान लीजिए कि हम यहाँ इसको 2025 मान के चलते हैं। 2000 चूंकि हमें काम ही 2025 से है, 2025 इसके बीच में यहाँ हम पढ़ते चलते हैं। 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई की अवधि में नियुक्त, प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को 1 जनवरी से वार्षिक वेतन वृद्धि। क्लियर हो गया? 1 जनवरी से वार्षिक वेतन वृद्धि, जबकि 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच नियुक्त, प्रोन्नत का वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दी है। बहुत बड़ी बात यहाँ कही गई है। चलिए दोनों को एक अलग-अलग व्यवस्था में रखते हैं। अब देखिए 2 जनवरी से 1 जुलाई वालों को कब मिलेगा? 1 जनवरी से। हो गया? इसको दूसरे कलर में लेके आते हैं। उसके बाद 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच उन्नयन प्राप्त करने वालों को कब मिलेगा? 1 जुलाई को। अब देखिए, इस दोनों को थोड़ा-सा हम एक घेरा में रखते हैं, इस घेरा वाले में। जो लोग 2 जनवरी को जॉइन करते हैं और जो लोग 1 जनवरी को जॉइन करते हैं। अब दोनों को अलग-अलग हम इसको करते हैं। एक व्यक्ति है जो 1 जनवरी को जॉइन किया है, 1 जनवरी को जॉइन किया है और एक व्यक्ति है जो 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में जॉइन किया है। अब देखिए, 1 जनवरी वाले पे क्या लागू होगा? 1 जनवरी पे लागू होगा यह वाला कहानी। यानी यहाँ कह रहा है कि 2 जुलाई से लेके 1 जनवरी के बीच, यानी 1 जनवरी को आपने कर लिया, तो उसकी जो वार्षिक वेतन वृद्धि होगी कब होगी? उसकी वार्षिक वृद्धि हो जाएगी 1/7/2025 और अगली वार्षिक वृद्धि कब हो जाएगी? अगली वार्षिक वृद्धि आपकी अभी बताता हूँ, पहले इसको देखते हैं, नहीं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब जो व्यक्ति 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में किया है, वो कौन से कैटेगरी में पहुँच रहा है? वो कैटेगरी में पहुँच रहा है आपको, इसको ज़रा हम ये कर लेते हैं, 2 इसको ज़रा ये इसको ऐसे घेर लेते हैं, ठीक है? अब जो व्यक्ति 2 जनवरी से लेके 7 जनवरी के बीच में किया है, वो इस कैटेगरी में आएगा, यानी उसका अगला वार्षिक वृद्धि कब चली जाएगी? उसकी अगली वार्षिक वृद्धि चली जाएगी आपको 1/1/2026 को, क्लियर है? इनकी चली जाएगी। 1 जनवरी वालों को अभी हमने बताया, 1 जनवरी वालों को जिन लोगों ने जॉइन किया था, उन लोगों की वार्षिक वृद्धि जा रही है कब? 1/7 को। अब देखिए, अब इनकी वार्षिक वृद्धि कैसे आपको बदलती जाएगी। अब इस साल आपको मिल गया कब? इस साल मिला कब? 2025 वाले को 1 को किया तो 7 में हो गया, 1/7 को हो गया, ठीक है? अब इनकी वार्षिक वृद्धि अब जब होगी अगली साल, वो होगी 1/7/2026 को।
अगली वार्षिक वृद्धि अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है 1 जनवरी को, इस साल वार्षिक वृद्धि हो जाएगी आपको 1 जुलाई को, और अगली साल से वार्षिक वृद्धि फिर 1 जुलाई से होनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग 2 तारीख से लेके 7 जनवरी तक ज्वाइन किए हैं, उनकी वार्षिक वृद्धि अगले साल 26 में होगी। फिर उससे अब उसके बाद क्रमशः वो हर साल 1 जनवरी को होती जाएगी, और जिन लोगों की वार्षिक वृद्धि जुलाई में होगी, अगले साल से अब जुलाई से होती जाएगी। बस 1 दिन के डिफरेंस से 6 महीने के वार्षिक वृद्धि की तिथि में अंतर आ गई। जिन लोगों ने बहुत बुद्धि लगाया, और जबकि वो बुद्धि नहीं लगाना था कि नहीं 1 तारीख को नहीं ज्वाइन करेंगे, 2 तारीख को जाएँगे। देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ कितना बड़ा नुकसान आपको हो रहा है। इसलिए ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने योगदान कर लिया 1/1/2025 को, उनकी वार्षिक वेतन की वृद्धि में 21 नंबर पॉइंट में भराएगा आपको 1/7/2025, यह वाला भराएगा। और जिन लोगों ने 2 तारीख को ज्वाइन किया से लेके 7 को किया, उनका चला जाएगा अगले साल 1/1/2026 में चला जाएगा। कितना बड़ा अंतर बन रहा है, आप अपने इस कैलकुलेशन से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी। एक बार मैं पूरी तरह से सबको हटा के लिख देता हूँ यहाँ से। जिन लोगों ने 1/1/2025 को ज्वाइन किया, और जिन लोगों ने आपको 2 तारीख से लेके 7 जनवरी 2000 आपको 25 को ज्वाइन किया, दोनों की वार्षिक वृद्धि मैं लिख देता हूँ, फिर से अलग-अलग कलर में लिख देता हूँ। इनकी 1 तारीख वाले की हो जाएगी 21 नंबर पॉइंट में लिखना है आपको 1/7/2025, और ये 2 तारीख से 1 दिन में देखिए नुक्ता के दोष से क्या गड़बड़ हो जा रहा है। 1/1/2026 यही नियम है, जिस नियम को मैंने आपको बता दिया। और कौन से पत्रांक से है? ये 8043 से है, और इस 1900 वाले पत्रांक से है। ये आपके सामने है, 1 दिन के डिफरेंस से कितना बड़ा अंतर आपके योगदान पे, वार्षिक वेतन वृद्धि पे पड़ा आपके सामने। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक ये सारी की सारी बिंदु स्पष्ट हो जाए और क्लियर हो जाए। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से अपना वेतन प्रपत्र भर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही। यदि वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो जल्दी लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आप ही की तरह इसी तरह गूढ़ चीज़ें बता के लेके वीडियो आता रहता हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद।